प्रोग्राम में बिजी है। इस सबका यही चलते रहता है। चलिए समझिए। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, सर्किल पढ़ा रहे हैं, है ना। तो सर्किल में बाबू है ना, कितना मतलब है ना, 13 14 थ्योरम बताए हैं, सबको याद रखना। अब बाबू लास्ट वाला तीन गो जो थ्योरम बताए बाबू अक्षिता, उसका रिजल्ट याद रखेगा, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है सर? आपको बताए थे बाबू मेरे कि किसी सर्किल में बाबू सेंटर पे जो एंगल बनता है निधि, इस आर्क के द्वारा, मान लो आर्क ए बी हो गया, तो सेंटर पे कुछ एंगल एंगल बनेगा आर्क ए बी के द्वारा। अब इसी आर्क ए बी के द्वारा बाबू, है ना, आर्क ए बी के द्वारा कहीं भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, मतलब इस ए बी पार्ट को छोड़कर, इतना पार्ट को छोड़कर कहीं भी एंगल बनाओगे इस आर्क ए बी के द्वारा, कहीं भी एंगल बनाइए, है ना, कहीं भी बनाइए कि नहीं, है ना। सर, तो यह एंगल में कितना रिलेशन होगा, दुगना का, मतलब ये जो एंगल होगा, मान लो अगर ये एक्स है तो ये सेंटर वाला कितना होगा, 2x होगा, या ये 2x है तो एक कर हाफ ये होगा। ये याद रखना, इसको यूज करेंगे क्वेश्चन में। इसके बाद इसी के जैसा बाबू आपको क्या बताए थे कि अगर कोई सेमी सर्किल है, मान लो ये क्या है, सेमी आर्क है ये भी। अब इस सेमी आर्क है बाबू, तो सेंटर होगा इसका, कहीं डायमीटर है बाबू, ए भी डायमीटर है तो कहीं बीच में सेंटर होगा। अब इस आर्क के द्वारा बाबू कहीं भी सर्किल पे एंगल बनाइए, कहीं भी, हमेशा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक, ये दूसरी थ्योरम हो गई। कल एक थ्योरम बताए थे बाबू, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसका कहने का मतलब क्या हो मेरे लाल, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो कोई सर्किल है कि नहीं। हाँ सर, मान लीजिए क्या है, कोई सर्किल है, ठीक, समझना। अब ये कोई सर्किल है बाबू मेरे, कोई आर्क ए भी ले लो, है ना। हाँ सर, अब इस आर्क ए बी के द्वारा बाबू इस सेगमेंट में कहीं भी एंगल बनाओ, ए बी के द्वारा यहां बन गया एंगल सरकमफ्रेंस, इस ए बी के द्वारा इधर कहीं एंगल बनाइए, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ए बी के द्वारा इधर बन गया, ए बी के द्वारा इधर बन गया। तो एक ही आर्क के द्वारा बाबू कहीं भी बाबू सर्किल के सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाओगे तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होता है, मोनो इक्वल होता है। प्रियांशु वीडियो ऑन करो। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, 30 होगा। यही तीनों थ्योरम को यूज करते हुए कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कहीं भी जाओगे बाबू तो सर्किल का इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ही। आप रेलवे के कहीं भी 9 10 वाला जो बेसिक होता है बाबू, वो कंपटीशन में पूछा जाएगा। कोई भी जनरल कंपटीशन अगर करोगे बाबू मेरे, तो वहां पे पूछेगा ही पूछेगा मेरे लाल, डेफिनेटली होता है ना। तो याद रखना, क्या कहीं भी आर्क ले लेंगे, जैसे सर्किल है, मान लो ऊपर से ये आर्क ले लिया, जरूरी थोड़ी कि नीचे से। अभी इस आर्क के द्वारा बाबू यहाँ एंगल बना दो, इस आर्क के द्वारा मेरे लाल यहाँ एंगल बना दो, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये 50 है बाबू मेरे तो ये 50 होगा। कहीं भी एंगल बना दो इस आर्क के द्वारा यहाँ, तो ये तीनों ये आपस में कितना होगा, 50 50 होगा। एक ही आर्क के द्वारा यहाँ बन रहा, यहाँ बन रहा और यहाँ बन रहा। ठीक, समझ में आ गया। अब इसी को यूज करते हुए क्वेश्चन करेंगे। प्रियांशु ऑन करो, देखो मेरे ला, करा इसको सोल्व करो, कितना वैल्यू आएगा, निकाला दिव्यांक बाबू, थोड़ा थोड़ा जी, देखिए कितना आएगा, समझिए कैसे कीजिएगा। आपको बताए थे मेरे बाबू, क्या बताए थे सर, यहाँ वाला जो एंगल होगा इसका हाफ यहाँ एक्स होगा, बात समझो। इस एंगल का हाफ है ना एक्स होगा बाबू, क्योंकि आर्क बीसी के द्वारा सेंटर पे एंगल बना। अब इसी आर्क बीसी के द्वारा यहाँ एंगल बन रहा, तो अगर ये एंगल निकाल लेते हो तो इसका हाफ ये निकल जाएगा। अब ये वाला एंगल निकालोगे कैसे, बात ये होता है, ये एंगल निकालोगे कैसे, तो आपको बताया गया था बाबू, एक कंप्लीट सर्किल में कितना एंगल बनेगा, 360 बनेगा। यहाँ पे एक कंप्लीट सर्किल बनाइएगा तो 360 बनेगा। 360 में बाबू ये दोनों को ऐड करके घटा दो, तो ये वाला एंगल नहीं निकल जाएगा। ये टोटल बाबू 360 है, जिसमें बाबू 120 समझना, अब +90,
कितना हो जाएगा 90 210 हो जाएगा। तो ऊपर वाला एंगलवा कितना हो गया 200। अभी लिखना नहीं है दिव्यांग शैतान, अभी समझिए। यहां से यहाँ एंगल कितना हो गया 210 हो गया। तो ये नीचे वाला एंगलवा ना निकल जाएगा ये वाला। टोटल 360 में 210 घटा दो तो सीरीज से 362 माइनस 210 जीरो हो गया, 5 हो गया, 150 हो गया। तो ये एंगल कितना हो गया 150 हो गया मन, ये वाला। अब इसी एंगल को उधर क्या देख रहा है दिव्यांगो, इसी एंगल का बाबू मेरे हाफ ये होगा तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन सोच सोच के करना रहता है प्रियांशु। ऑन करो जी प्रियांशु बाबू, मोनू शैतान कहाँ भागा हुआ जी? ठीक, आ गया समझ में? कुछ था इसमें जी? टोटल सर्किल पे 360 360 360 में ये वाला एंगल हमको पता है सर 120 प्लस 90 210। तो 200 बाबू 10 ऊपर वाला, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा 360 माइनस 2 150। अब ये 150 तो इसी का ना बाबू हाफ ये हो जाएगा। एक ही आर के द्वारा सेंटर पे एंगल बनता, इसी आर के द्वारा यहाँ बन रहा। आपका रिलेशन होगा सरकमफ्रेंस वाला, है ना? हाँ सर। इसमें कैसे करोगे मेरे लाल, इसको समझो। आइए लिखवाते हैं, फिर अभी समझा देते हैं, फिर लिखाते हैं। इसमें कैसे कीजिएगा सोचो बाबू मेरे, कितना आएगा जी अक्षिता? सोचो तो बाबू निधि, इसमें लगाइए कितना एक्स की वैल्यू आएगा, थोड़ा सा सोचिए, रफे में सोचिए, मने से सोचिए। अमन कितना आएगा? मनो सोचो सोचो, इजी है, थोड़ा सोचो फिर हम बताएंगे। तो यार दिव्यांग क्या नीचे देख रहा है, कितना आएगा दिव्यांग? कितना आएगा दिव्यांग? ये मनु शैतान कहां भागा हुआ है जी? एक्स की वैल्यू कितना आएगा? अमन बोलो जी। सर हम तो ये बनाना क्या, दिमाग लगाओ, बिना बोलना ही बाबू हो जाएगा। सर 50। निधि थोड़ा सा, प्रियांशु वीडियो ऑन करो जी। सर 50 सर डिग्री। क्या निधि क्या बोल रही, बोलिए। सर एंगल ए की वैल्यू एक्स 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 की वैल्यू, ए की वैल्यू 50 है, ये 50 है। सर उसकी भी एक्स की भी 50 होगी। अरे पैरेलल नहीं है जी, एसी और बीडी पैरेलल नहीं, एक अल्टरनेट एंगल से इक्वल कर दो। एसी और बीडी पैरेलल नहीं है जी, ये लाइन पैरेलल ना है कि अल्टरनेट से इक्वल कर दीजिए। अक्षिता थोड़ा सा। 40। हाँ सर 50 नहीं था 40 सर, कॉन्फिडेंस लाभो। नहीं तब वो 30 थोड़ा सा अक्षिता कुछ हो बाबू, 10 20 है ना, थोड़ा सा सर 10 20। क्या अक्षिता बोले? हमको तो 50 लग रहा है। लग रहा है 50 लग। हाथ में मोबाइल लेकर नहीं पढ़िए जी, हाथ मोबाइल को रख दीजिए, आराम से स्टडी कीजिए। बाबू हाथ में लेकर पढ़ रही बोली बार बार ही हिल डोल, पीछे से भाई आके वो परेशान कैले है। देखो बाबू लग रहा है, बाबू लगने से नहीं ना होता, कारण होना चाहिए। मार दिए तो का क्या दिक्कत है, लगना है सर। देखो मेरे लाल शांति से समझिए, इजी तो है सर। ई ओ ए क्या हो गया, रेडियस है, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस हो गया, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस हो गया, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस हो गया, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस हो गया। अब आपको बताए थे, शांति समझिएगा, अगर ट्रायंगल बी और डी में चलते हो, है ना, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर इक्वल साइड है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है। मान लो ये दोनों साइड अगर इक्वल है बाबू, तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला, मान लो ए बी सी। अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो ए बी साइड का अपोजिट एंगल कौन, ये एंगल बी। ए बी के ए सी के अपोजिट, ये ए बी साइड का अपोजिट एंगल कौन, ये वाला। ये दोनों इक्वल होगा। तो उसी तरह से ट्रायंगल बी और डी में चलोगे बाबू, ई रेडियस ई रेडियस। तो जब ई रेडियस है मेरे बाबू, समझिए,
तो इस साइड्स का ओडी साइड्स का अपोजिट एंगल एक्स और ओबी साइड का अपोजिट एंगल ई वाला, मतलब ई एंगल आपस में बराबर होगा, इस साइड का अपोजिट ई, तो ई एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कितना है अमन मोनू? अब बाबू, अब आपको पढ़ाए नहीं थे बाबू मेरे, अब थोड़ा सा बाबू दिमाग लगा। एक ही सेगमेंट का एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बीसी मेरा आर्क हो गया, इसी सेगमेंट के द्वारा यहां एंगल बन गया, यही बीसी के द्वारा यहां एंगल बन गया, तो ये दोनों एंगल आपस में कितना होंगे, इक्वल होंगे। तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो x बराबर 50, ये भी x है, ये x है बाबू मेरे, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना। लग रहा था सर, सही है, लग गया तुक्का, है ना। अच्छा थोड़ा अगला सोचो, सबको लिखवा रहे हैं, थोड़ा अगला सोचो, बताओ जी x की वैल्यू बताओ मनो। मनु शैतान कितना होगा x की वैल्यू जी, बताओ मन बाबू। सर अब लगाओ। सर हाँ सर क्वेश्चन 5 में एंगल सी की भी वैल्यू निकालनी थी क्या? नहीं, ये नहीं, सिर्फ ये x निकालना था, ये वाला x निकालना था, ये नहीं निकालना था। इसका इसके बारे में सोच, लिखवा रहे हैं, सोचो बाबू दिव्यांग, बोलो बाबू अक्षय अभी क्या लग रहा है? 130। एगो के 130 लग रहा है, एगो के 65 लग रहा है, 115 क्या लग रहा सर, है मनो? एगो के 115। 115 लग रहा है। आपको अक्षयता? कुछ नहीं लग रहा बोले। No, sir. देखो मेरे लाल, अरे 3 गो जो थ्योरम किया अप्लाई बाबू वही यूज करना मेरे लाल, 3 गो जो बताएं आपको। देखो आपको क्या बताएं बाबू, सेंटर पे जो एंगल बनता है सरकमफ्रेंस के क्या होता है, दुगना होता है ना। तो इस सेंटर पे जो बाबू एंगल बना, एक कर ये सरकमफ्रेंस है तो एक कर हाफ हो जाएगा, पहला तो यही आदमी सोचा, शांति से समझिएगा। तो पहला ऑप्शन 65 बाबू, है ना दिव्यांग। देखो मेरे लाल, मान लो सर्किल है ना, शांति समझिएगा। ये बाबू ऐसे है और इसी में बाबू ऐसे है कि नहीं। तो आए सर ये वाला एंगल वा मान लीजिए 130 डिग्री, तो एक कर हाफ ही एक्स वाला। तो चूंकि सेंटर का एंगल बाबू है ना, ये बाबू क्या होता है, दुगना होता है सरकमफ्रेंस से। तो ये 130 है तो ये बाबू 130 का आधा कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 130/2। पहला ऑप्शन यही है सर, कि नहीं दिव्या, है ना बाबू। ऐसे ही बोला था बाबू मोनू, नहीं सर, इसके ठीक है नहीं, है पर ना। 115 बोले सर। क्योंकि बाबू 115 यदि आप ऐसा ऐसा सोच रहे हो तो गलती सोच रहे हो, बात समझो। 115। क्योंकि हम लोग बाबू सेंटर पे जो एंगल होता है बाबू सरकमफ्रेंस वाला लेते हैं, तो सामने सामने एंगल बना होता है, शांति से समझो। फिगर देखो बाबू, कंसेप्ट सीखना रहता है। अगर बाबू आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था, मान लो आर्क ए बी है, तो इस ए बी आर्क के द्वारा सेंटर पे बना, और इस ए बी आर्क के द्वारा बाबू कहीं बना दो। तो ये एंगल ये दो एंगल क्या होता है, दोनों एक के साइड का थोड़ी है जी, बात समझिए। जो ये एंगल कौन सा है बाबू मेरे, ये एंगल आपका जो आर्क है उसी के सामने का एंगल है ना। तो यहाँ पे आर्क कौन सा होगा, इधर से आर्क होगा ना जी, इधर आर्क ना होगा बाबू, ये वाला आर्क होगा ना बाबू। तो इस आर्क के ये जो आर्क है इसके सामने ये एंगल होगा। अब इस एंगल का बाबू हाफ यहाँ पे होगा, ना कि इस एंगल, सामने सामने ना होता है, देखो ना यहाँ बाबू, याद करो ना, इस एंगलवा का हाफ यहाँ होता है ना। तो ये जो आर्क बन रहा है उसके सामने वाला एंगल, यहाँ इस आर्क के सामने वाला ये वाला एंगल, तो ये 130, तो 360 में 130 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। टोटल 360 और 360 होगा, 360 में 130 घटाइए तो 230। अब इस एंगल का हाफ ये वाला होगा, इस आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बना, और इस आर्क के द्वारा बाबू मेरे है ना आपका कहां बन रहा है, यहां बन रहा है, इसी आर्क के द्वारा ना यहां बन रहा है।
तो यहाँ का रिलेशन, यहाँ बाबू इसका हाफ ये होगा, तो 230/2 115 होगा। पहला ऑप्शन वही मिलेगा, शैतान दिव्यांग। समझा? पहला ऑप्शन वही मिलेगा, निधि 65 वाला। तो ये बेसिक क्वेश्चन है बाबू। चलो अभी तीनों को पहले लिखो खटाखट। वो वाला कराइए सर, उस जिस एगो 3 गो लड़की है, एक दूसरे का अपोजिट है बैठल है, ऐसा वाला कराइए कुछ ना। रेशमा वाला एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन हो जो जी। यस सर, वो अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, हाँ एगो एनसीईआरटी में रेशमा परवीन ऐसे कुछ कर करके। चलो ये कितना है सर? 90 है, और ये 120 दे लेता। कैसे लिखेंगे मेरे लाल? एंगल बी ओ सी बराबर कितना? 360 माइनस 90 प्लस ऐसे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे बाबू? सॉल्यूशन मेरे लाल 4 नंबर का एंगल बी ओ सी, एंगल कितना लिखेगा? एंगल बी ओ सी बराबर कितना? 360 डिग्री माइनस ये ऊपर वाला सब एंगल 120 प्लस 90, डायरेक्ट 360, 120 माइनस 90 210 डिग्री, 360 माइनस 210 कितना? 150 डिग्री। अभी सेंटर पे 150 हो गया, तो हम लोग जानते हैं सर सेंटर का एंगल का बाबू हाफ होता है बाबू रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल का। चूंकि बाबू बी नो डेट हम लोग जानते हैं, एंगल जो बी ओ सी होगा बाबू कितना होगा? 2 एंगल बी ए सी का हो जाएगा। एंगल फॉर्मेट सेंटर इज द बाबू डबल फ्रॉम द, है ना, एंगल फॉर्म बाय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल बाबू। उतना बड़ा बाबू कारण है। हमको बी ए सी निकालना है सर। 2 को इधर ले आवेंगे तो 1/2 एंगल बी ओ सी बराबर कितना? एंगल ए बी सी। इधर लिख लो एंगल ए बी सी जो हो जाएगा 1/2 एंगल बी ओ सी। इसको इधर, सर, इसको इधर, बीएससी नहीं इसको होगा सर। डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई सर दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट यही लाइन भी लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सर आप यही भी लिख। सर बीएससी हाँ जी, होगा, बीएससी होगा ना कि एबीसी? हाँ बी एस सी होगा, बी एस सी होगा, बी एस सी हो जाएगा, है ना, बी एस सी ऊपर वाला एंगल हुआ। तो एंगल ए, शैतान गलती करवा दिया, सही था, सही है लिखल था, गलती करवा दिया। एंगल जो बी ओ सी होगा बाबू मेरे कितना हो जाएगा बाबू? 2 एंगल बी एस सी हो जाएगा। सही लिखा हुआ था, गलती करवा देता, है ना। हाँ सर, तो एंगल बी ए सी बराबर 1/2 को पकड़ के इधर ले आओ, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ए सी बराबर बी ओ सी की वैल्यू कितना है? 150, 1/2 इंटू 150, बी ए सी बराबर 75 डिग्री। तो यही तो एक्स है, इसीलिए एक्स की वैल्यू कितना? 75 डिग्री। लिखो मेरे बाबू, जल्दी लिखो इसको, लिखो 6-7 क्वेश्चन कम से कम कीजिए, जल्दी जल्दी। कारण क्या है सर? एंगल फॉर्मेट द सेंटर बाबू, है ना बाबू, इज डबल बाबू, डबल द एंगल फॉर्म ऑफ द बाबू रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल बाबू। याद हो जाना चाहिए अक्षिता बाबू, जल्दी लिखिए। कल पढ़ाई रहेगा हम लोग की छुट्टी सर। कल आप लोग को जिंदगी जीने के लिए छुट्टी बाबू, भारत आजाद बच्चा का सब हो आता ही नहीं है, स्कूल सब प्रोग्राम में बिजी रहता है बाबू। तो सैटरडे को भी जो छुट्टी रहेगा। सैटरडे को भी स्कूल में प्रोग्राम होता है जी। सर जन्माष्टमी। जन्माष्टमी में कौन सा प्रोग्राम होता है जी?
पहले देखो, पार्टिसिपेट करता उसमें बिजी होता, जो नहीं पार्टिसिपेट करता वो देखे में बिजी रहता। समस्या ये हो जाता। जो पार्टिसिपेट करता ठीक है सर, जो नहीं पार्टिसिपेट होगा वो बाबू ताली बजाने में रहता बिजी। तो मैक्सिमम स्कूल में बाबू 6-7 बजे तक प्रोग्राम चल जाता है भोला मेरा। जल्दी इसको लिखे। देखो 5 नंबर बाबू, लिख ली, बोलिए अक्षिता। यस सर, बस हो ही गया, बस 2 लाइन बाकी है नीचे का। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। इसके बाद हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। एक और रेशमा वाला क्वेश्चन है बाबू, करवा दिया जाएगा। इजी है बाबू, कुछ नहीं करना है। सर क्या हो गया सर? नेक्स्ट मेरे लाल, देखिए आगे क्या है। सॉल्यूशन नंबर 5 है ना, चूंकि बीसी इज आर के बाबू, बीसी मेरा आर के बाबू, तो एंगल कितना हो जाएगा बी ए सी, और एंगल बी डी सी इक्वल है ना। चूंकि क्या लिख सकते हैं, बीसी इज बाबू, बीसी इज एन, बीसी इज ए बाबू माइनर आर। इसलिए मेरे लाल एंगल फॉर्म इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल फॉर्म, ये छोटा सा थ्योरम है, इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। है ना, एक ही सेगमेंट का एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए ए बी ई वाला एंगल, एंगल बी ऐसे कर सकते हैं, बी डी सी कर दो, एंगल बी ए सी। तो बी डी सी बराबर, बी ए सी दिया हुआ है, नहीं दी, ई वाला एंगल हुआ दिया हुआ 50 डिग्री, तो बी डी सी एंगल 50 डिग्री निकल गया। इन ट्राइंगल बी और डी में बाबू, ये लाइट वाला मार्कर खराब, इन ट्राइंगल बी और डी में, क्योंकि ओ डी बराबर कितना ओ बी, इसलिए एंगल, इसलिए एंगल कौन सा ओ बी डी बराबर एंगल ओ या बी डी ओ। क्यों सर, इक्वल साइड है इक्वल एंगल, इक्वल साइड बाबू हैव इक्वल अपोजिट एंगल। एंगल ओ बी डी बराबर बी डी ओ या बी डी सी कहो, 50 डिग्री, यही क्या एक्स, एक्स बराबर कितना 50 डिग्री। यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, एंगल बी डी ओ बराबर बी डी ओ बी डी सी सेम ही है, बी डी सी बराबर 50। अरे यहां तक लाइन खींचो, चाहे यहां तक खींचो, लिखो मेरे लाल, 6 नंबर। सिक्स नंबर का सॉल्यूशन जल्दी लिखिए।
हो गया बाबू? Yes, sir. तो दो है। नेक्स्ट मेरे ला। छह 6 नंबर बाबू। जी। 6 नंबर क्या बाबू? एसी मेरा मेजर आर्क है। एसी क्या है? मेजर आर्क है। तो इस एंगल को क्या लिखेगा? सोचो। रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एंगल एओसी। एओसी छोटका एंगल है ना जी, तो हमको इधर वाला चाहते हैं। दो एंगल को क्या एओसी मतलब कौन? छोटका वाला। लेकिन इस साइड वाला चाहते हैं, रिफ्लेक्स जोड़ना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्स एंगल एओसी कितना निकल जाएगा? 360 माइनस 130। ये पूरा 360 में 130 घटा दो, कितना हो जाएगा? 230 हो जाएगा। अब हम लोग जानते बाबू, जो है ना सेंटर पे एंगल बनता है सरकमफ्रेंस का दुगना होता है ना। तो इसलिए मेरे बाबू है ना, एंगल क्या कर सकते हैं? ए बी सी या हाफ ना होता सर। रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी बराबर एक कर दुगना ये हो जाएगा 2 एंगल ए बी सी का। ए बी सी का एक कर दुगना ये होगा। रिफ्लेक्स एंगल एओसी आपको पता है 230। 2 एंगल ए बी सी। दो से डिवाइड कर दो। 230/2 बराबर एंगल ए बी सी। काट दीजिए। 115। 150 बराबर एंगल ए बी सी। तो यही ए बी सी कितना है? एक्स है सर। एंगल ए बी सी बराबर कितना है? एक्स है, बराबर 115 डिग्री हो गया। इसलिए एक्स की वैल्यू कितना? 115 डिग्री। यही निकालना था कि नहीं बाबू? आगे बाबू मेरे क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या है। सर्किल है, हाँ सर। ए बी डायमीटर है सर, हाँ सर। यहाँ पे सर्किल का सेंटर है। ये है बाबू मेरे, ये मान लो सी है। ये एंगल 50 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है ना। तो ये वाला एंगल निकालने का रहा, इधर से ये 90 दिया। क्या लग रहा है बोलिए? लिखिए जल्दी से, सोचिए इसके बारे में। सोचो निधि। देखो पहले अपने सोचोगे ना बाबू, हो सकता है गलती आप सोचो, हम नहीं कह रहे हैं कि सही सही ही सोचिए। लेकिन जब आप सोच लीजिएगा ना, गलत सही जो भी रहे हम बताएंगे, तो उसके बाद आपका बाबू याद होने की संभावना बढ़ जाता है। क्योंकि आप जो भी सोचोगे बाबू है ना, एक्स है, ये 90 है, ये 50 है। आपको एक्स की वैल्यू निकालने का रहा है, सेंटर यहां है। सोचिए क्या होगा। ए बी सी मान लीजिए, ये पॉइंट वार डी है। एक चित ऐसे कैसे हो जाता बाबू? बंद चालू, बंद चालू, बंद चालू। 7 नंबर सोचो जी।
सोचिए 7 नंबर। गलत भी सोचो, क्या विचार आ रहा है, सोचो जब तक अगला बनाते हैं। सर कितना होगा मोनू? फिर 60 आंसर आएगा सर। 60 आता जी? शायद। हाँ। कितना का बाबू निधि? नहीं सर, सॉरी सर, 50 आएगा, 50 आएगा। दिव्यांग कितना आएगा बाबू? ए अमन शैतान कितना आएगा जी? सर बना दे। बनाना है क्या बाबू, सोचना है जी। सर मतलब 50 आएगा सर। जल्दी सोचिए कितना आएगा। कुछ सोचिए बाबू, अक्षिता सोचो कुछ, 10 20 30 40 50 60। कितना होगा प्रियांशु? अदिति बोलिए कितना होगा जी अदिति? ये तो वीडियो बंद करके सोई हुई रहती है। अदिति बाबू वीडियो ऑन करो जी। बोलिए बाबू अक्षिता, कुछ भी गलत सही जो भी आता बोलो, बोली कितना होगा दीदी? अरे 10 20 कुछ बोल दीजिए, भगवान बाबू देवे किए बाबू, है ना। सर 50। देखो 50 बोली। देखो मेरे लाल, इजी तो है भोली। कैसे सर? ऐसे सर कुछ करना है, देखो समझो। एक मान लो हॉरिजेंटल लाइन है, इस पे एक वर्टिकल लाइन है, तो इधर अगर 90 डिग्री होता है बाबू मेरे, तो इधर भी कितना होगा, 98 डिग्री होगा ना जी। वर्टिकल लाइन के बाबू कि नहीं, ये तो बचपने से पढ़ते हैं। हॉरिजेंटल लाइन है बाबू, वर्टिकल लाइन एक साइड 90 होगा, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 होता, तो इस साइड भी 90 बनेगा। तो वही तो लगाना था बाबू निधि, सोचती नहीं। इस साइड 90 है तो इस साइड कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बस जैसी 90 हो गया था, 50 प्लस 90 कितना, 140। 50 प्लस 90 140। अब ये ट्राइंगल ACD में चलो, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ACD में चलिए, ये वाला एंगल नहीं निकल जाएगा, 90 प्लस 50 140। 180 में 140 घटाओगे तो 40 डिग्री हो जाएगा। ये 40 हो गया। हमको ये वाला x निकालना है। अब ये x कैसे निकालोगे? तो आपको थ्योरम बताए थे अदिति, सेमी सर्किल का एंगल कैसा होता है, 90 डिग्री। ये आपको ए बी क्या एक, अब सारे भूल जाओ, भूल जाओ सब कुछ। आपको अभी इतना याद है ना कि 40 आया, अभी सब सब भूल जाओ। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, भूल गया, है ना। चलो भूल गया सर। अब ये क्या है सर, ए भी मेरा बाबू डायमीटर है, तो ये सेमी सर्किल हो गया। सेमी सर्कल के कहीं भी बाबू एंगल बनाएगा सरकमफ्रेंस पे 90 बनेगा, है ना। 90 बनवे करेगा कि नहीं बाबू? हाथ में क्यों लेकर पढ़ते हो अक्षिता, बोले। अब ये 90 बन रहा है बाबू, इसमें बाबू एक साइड वाला 40 बन रहा था, अब ये निकाले हैं। एक साइड पे अब अभी निकाले ना जी, 40 बन रहा था, आई टोटल 90 है, तो 90 माइनस 40 इधर वाला निकलेगा, तो इधर वाला कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो यही तो करना था प्रियांश, कुछ नहीं है, थोड़ा सा खाली सोचना रहता है। चूंकि आप 9th के बच्चे हो तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या है ना बाबू, से एंगल ऑफ सेमी सर्किल आर 90 डिग्री एंड एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, 2 3 थ्योरम मिक्स करके आपको आते हैं। तो सोचिएगा समझिएगा, डेफिनेटली सोल्व होगा ही होगा। चलो इसको कैसे लिखोगे बाबू मेरे, ये 50 दिया हुआ है, ये 90 है, फिगर हौच पौच हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन बाबू,
क्योंकि एंगल ए डी सी 90 हो जाएगा, इधर वाला 19 है जी, तो इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो एंगल ए डी सी 90 हो गया सर। इन राइट ये इन ट्राइंगल बाबू ए डी सी में चलेंगे, इन ट्राइंगल ए डी सी में चलो। इस ट्राइंगल में नीचे वाला वर्टेक्स आपका डी है, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस कौन सा एंगल डी, ये वाला एंगल, और ये एंगल बाबू, तो इसको ए सी डी डी सी ए कर सकते हो। एंगल डी सी ए कितना 180। ऐसे 3 लेटर है तो सबको 3 लेटर में ही नोटेशन करेंगे। ये सब 1 मार्क्स में आता था, 1 मार्क्स में आता था, टिक मारने से हमको मतलब है ना। भरवली बाबू सोल्व कीजिए, टिक मारिए। एंगल ए की वैल्यू कितना 50 डिग्री, इतना लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिख रहे हैं। डी की वैल्यू 90 डिग्री, एंगल डी सी ए निकल जाएगा 180, 90 प्लस 450 140 प्लस एंगल डी सी ए हो जाएगा 180। इसको उधर लेके जाओ, ये निकल गया डीसी है इधर वाला। क्योंकि बाबू ए बी इज द डायमीटर बाबू, सिंस बाबू ए बी इज डायमीटर, ए बी क्या बाबू डायमीटर है, ए बी इज बाबू डायमीटर या सेमी आर्क कह सकते हैं, और बाबू सेमी आर्क। इसलिए मेरे लाल एंगल इन द बाबू, द एंगल ऑफ सेमी सर्किल इज राइट एंगल। एंगल कितना बी सी ए सी बी, एंगल कौन सा ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये पूरा एंगल हुआ ए सी बी, या पूरा एंगल, दिस वन पूरा एंगल। ए सी बी को 2 पार्ट में ब्रेक कर दो बाबू मेरे, एगो एक्स है, ए सी डी प्लस डी सी बी, एंगल ए सी डी डी सी बी बराबर 90। ए सी डी कितना अभी निकाले बाबू, डी सी है चाहे ए सी डी करो, 40 हो गया। डी सी बी यही आपका एक्स है प्लस 90, एक 40 को उधर लेके जाइए, तो x बराबर कितना 90 माइनस 40, x बराबर 50। तो ये निकालना था, लिखो मेरे बच्चे। जल्दी लिखे। अगला सोचिए, अगला कितना होगा जी, बोलो बाबू अदिति। एक्स की वैल्यू निकालने का रहा, कैसे सोचिएगा, सोचो सोचो सोचो। अक्षिता बेचारी सोच रही है, अच्छी बात है, सोचिए कितना होगा दिव्यांग। ये तो शैतान बाबू लगता है सर बाबू 50 मेरे, होगा सर। एगो 50 बोला, एगो के मन किया 50। आप भी बोलो अक्षिता कुछ कुछ। नंदिनी बोलो बाबू, अभिनंदिनी, निधि, एगो एक्स की वैल्यू 50 बोला,
बोलो मन कितना होगा जी? अपने मन से सोचिएगा ना जी तो ज्यादा ये होगा। कितना होगा प्रियांशु? कितना गहन चिंतन मेरे बच्चे कर रहे हैं। वाह निधि, सर नींद आ इसका जाएगा इतना चिंतन कर दे। सर 90 डिग्री है होगा क्या? एगो 90 बोला, एक 50 बोला, एक 90 बोला। निधि इतना बाबू है ना, गहन चिंतन कीजिएगा बाबू, डीप कंसंट्रेशन, तो नींद आ जाएगा। सर हाँ, एक 50 इसका बोला, एक 90 बोला। आप भी कुछ बोलो। इसका आंसर 30 आएगा शायद। देखिए ना सर। सर एगो 30 बोला, 25 एक एगो 25 25, एगो 25 बोला। वेरी गुड, सब बच्चा जितने बच्चे उतने आंसर सर बोलो। 30। दीदी एगो 30। वेरी गुड मेरे लाल। आप भी बोल दो निधि। अक्षिता आप भी कुछ कुछ बोल दो बाबू। सर हमको भी 50 लग रहा है। आपको भी लग रहा है 50? तो सब घड़ी जो लगता है वो सही थोड़ी हो जाता बाबू मेरे। जरूरी थोड़ी है कि जो सब घड़ी लगेगा वो सही हो जाएगा। सर 30 डिग्री। आपको 30 लग रहा है निधि? बिल्कुल बोल दिए सर। देखो मेरे लाल, अमन कितना लग रहा था जी? अमन सर 25 एगो का 25। चलो अच्छी बात है। देखो कुछ करना है जी दिव्यांग शैतान, ये सब क्वेश्चन बनाने में मन लगता है बाबू मेरे। देखो कैसे समझिएगा। आपको बाबू क्या बताया, किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है सरकमफ्रेंस का बाबू दुगना होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल का दुगना, तो वही लगाना है ना। तो हमेशा आपको थोड़ी ऐसी ही देगा बाबू मेरे, ऐसी आपको थोड़ी देगा निधि कि ये एंगल है सर, अभी इस आर्क के द्वारा बाबू यहाँ पे एंगल बनेगा तो एक कर दुगना ही। तो ये हमेशा आर्क भी इधर थोड़ी दे सकता है, कहीं भी घुमा सकता है। ये जो आर्क है बाबू जरूरी थोड़ी कि हमेशा नहीं छींदेगा, कहीं भी घुमा सकता है मेरे लाल। मान लो आर्क इधर ए बी घुमा दिया तो इस आर्क ए बी के द्वारा बाबू सेंटर पे एंगल बन गया। इसी आर्क ए बी के द्वारा मेरे लाल यहाँ पे कहीं एंगल बना दो, है ना। इसी आर्क ए बी के द्वारा यहाँ एंगल बन रहा, तो ये एंगल बा वही बात है ना। तो आपको आर्क बाबू जरूरी नहीं कि नीचे दे, कहीं भी दे सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी सर्किल पे दे सकता। ठीक सर। देखो मेरे लाल समझिए, ए बी स्ट्रेट लाइन। हाँ सर, तो इधर 130, तो इधर वाला कितना? अक्षिता बोली इधर वाला 130 है तो इधर वाला कितना हो जाएगा, सोचो कितना होगा बोले। इधर 130 है बाबू, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? सर 50। कितना होगा दिव्यांग? 50 होगा मेरे लाल। बस हो गया, और कुछ चीजें ठीक। अब ये सब भूल जाओ, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। अब आपको क्या लग रहा, आर्क बीसी के द्वारा बाबू निधि, पहले देख लो निधि उसके बाद लिखते रहेगा। इस आर्क बीसी के द्वारा सेंटर पे एंगल बना और इस आर्क बीसी के द्वारा, म्यूट करो जी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल पे बना। मनु म्यूट करो, आवाज एक होता है। ठीक, तो इस एंगल में क्या रिलेशन होगा? सेंटर का हाफ ये होता है, तो अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आपको करना था, जो 30-50 लग रहा था ना गलती लग रहा था। चलो अब 2-3 को देते ही 130 आपको बता दिए, खुद लिटरेचर में लिखिएगा वो। अब 2-3 को देते उसको बनाइएगा। कुछ नहीं है, सोचना खाली रहता है, सोच लिया हो गया, नहीं सोचा नहीं हुआ, कि नहीं मेरे बाबू। 9 नंबर, थोड़ा सा सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा। ये सर्किल है, वो सर्किल का सेंटर है, BC डायमीटर है,
यहां से एंगल बना, धीरे धीरे हम लोग गाड़ी आगे बढ़ाएंगे, सब दिन बच्चे वाला पड़ेगा। ये वाला एंगल पूरा 50 दिया हुआ, ये सर्किल का सेंटर है मेरे बाबू। सर हाँ, तो ये वाला एक्स निकालने का रहा। सर 150 ना होगा सर? 8 नंबर में, कहाँ जी? 8 नंबर में 50 ताकि कैसे होगा जी? देखिए ना सर, हाँ, 50 अभी लिखा हुआ करता है। कहाँ 50 लिखा हुआ है? 130 हाँ, तो स्ट्रेट ई लाइन, एंगल हुआ 50, तो ये भी 50 होगा ना सर? तो ई 50 होगा बाबू, तो ई 50 थोड़ी हो जाएगा। सेंटर का सुनता कहाँ, उधर तो मार के गप करने में लगा हुआ था, है ना? सुनवे नहीं करता बात को, सुनता तब न जी। इक्वल सेगमेंट है ना बाबू में, एक इक्वल एंगल वाला कॉन्सेप्ट थोड़ी लगेगा, इस सेंटर पे ना एंगल है जी। हाँ, मुझे लगा दो। 10 नंबर। तू दिल को पता नहीं। जहां भी वो लिखल है वो सेंटर है। ई एक्स निकालने का, ई 70 है। आएगो सबसे आसान, सेंटर है, ए है, बी है, दिव्यांग, ये 40 है, तो ये वाला एक्स निकालने कह रहा है। इस पे सर बेस कंफ्यूज। यही भी क्वेश्चन बनेगा, इसी कॉन्सेप्ट का यूज इसमें भी होगा, है ना? और इसमें भी हो जाएगा। सर अभी बनाना है? हाँ, इसको अभी बना लो, जब तक बैची का बच्चा था उसको लिखाते पढ़ाते हैं। बनाइए अक्षिता, बना लीजिए बाबू, अभी है 2 मिनट में तो बनिए जाएगा जी। लगाना ही तो है अक्षिता, बोली जो मन में लग जाए बाबू मेरे। 40 ना लिखे हैं सर? एंगल ए ओ बी बराबर 40 ना लिखे हैं? हाँ, ये 40 है। ए है, इसको जल्दी ड्रा कीजिए, बैच ए का बच्चा आएगा, इरेज करेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड, गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अलगी ब्लूम ब्लूम हम लोग पढ़े थे, प्रोटोजोआ के बारे में लिखाए थे बाबू। बाय सर। बाय सर। ठीक है, जाइए बाबू। बाय सर। बाय बाय बोली। बाय सर। बाय बाय बाबू।
सर आप प्रोटोजोआ लिखवा रहे थे। गुड इवनिंग हाँ, सर। प्रोटोजोआ लिखवा रहे थे बाबू, थोड़ा सा वीडियो ट्रांसफर करना है, सी और मूव टू। हम लोग प्रोटोजोआ लिखवा रहे थे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। चलिए बाबू, कॉन्सेप्ट क्लोज। सर आज तो हम साइंस पढ़ेंगे ना। हाँ बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। हम लोग प्रोटोजोआ पढ़ रहे थे। लास्ट वाला शायद क्या लिखाए थे, साइज लिखाए थे ना, इट साइज वेरीज फ्रॉम बाबू माइक्रोन था। यस सर। टू। हाँ देयर साइज रेंज फ्रॉम टू माइक्रोन्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए उसी में कंटिन्यू करेंगे बाबू। कंटिन्यू इन प्रोटोजोआ। इसको नहीं लिखना है। स्टार्ट करा दिया था। आप जिंदगी जिए जी, है ना, जाइएगा जिंदगी जीने के लिए भोली। ये शैतान होता क्या इसको कौन सा। फोर तक लिखा है। सर कितने पेज छोड़ने हैं? कहाँ तक लिखी हो? फोर तक। फोर्स। स्पोर्स स्पोर्स स्पोरेंजियम वो वाला। प्रोटोजोआ आर फाउंड बाबू। फंगी है क्या है जी? सर यस 3 पेज। सर 3 पेज। फंगी है। फंगी के बाद हम लोग क्या पढ़े थे जी? सर फंगी बात एल्गी पढ़े थे। अलगी के बाद एल्गी के बाद ये मैथ्स प्रोटोजोआ था सर। कॉज ऑफ एल्गी ब्लूम। हाँ तो 3 पेज है जी, कितना है जी? यस सर 3 पेज। हर पेज। छोड़ दो 3 पेज, बोले प्रोटोजोआ आर फाउंड बाबू ओके फाउंड इन पॉन्ड्स बाबू, लेक, डर्टी वाटर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी।
हाँ जी, आस्था का वीडियो ऑन नहीं होता जी। सर इसमें क्या आपने डायग्राम बनवा दिए क्या अमीबा वगैरह के? अभी अमीबा नहीं आएगा। अच्छा। सी वाटर एंड डैम्प सॉइल। साइंस पढ़ा रहे हैं ना। हाँ बाबू। सर डर्टी वाटर के बाद क्या लिखा है? ड्रेन्स। डर्टी वाटर ड्रेन्स बाबू, नाला वगैरह होता है ना जो ये जी। सी सम वाटर। सर डैम्प सॉइल क्या होता है? दलदली मिट्टी बाबू। सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ आर बाबू, जैसे अमीबा। कि नहीं? पैरामीशियम। पैरामीशियम बाबू दिखाते हैं। यूग्लिना। पिगलिना एक दो के बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में पढ़ना उतना नहीं जरूरी है। प्लाज्मोडियम। ये सब सारे प्लाज्मोडियम के सारे। पैरासाइट। अरे इससे मलेरिया होता है ना, प्लाज्मोडियम से। हाँ, many protozoa are parasite। सर कल छुट्टी होगी। सर मत अभी देना। सही से क्लास में बैठा नहीं है हम्म। और छुट्टी ले जाने ले परेशान रहता है। सर छुट्टी मत देना। 15 अगस्त है। यस सर, रात को थोड़ी होता है 15 अगस्त। अच्छा ठीक है, अभी पढ़ाई कीजिए, बाद में सोचा जाएगा। सर आप मत देना छुट्टी। कल मत दीजिए, परसों दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परसों क्या चीज है? जन्माष्टमी। हाँ सर, परसों दे सकते हो आप, कल मत देना। परसों टेस्ट कौन हुआ? प्लाज्मोडियम इज कॉमनली हाँ मलेरिया। जी, अंतिम से लेट आते हो जी। सर आपको पता है कॉन्सेप्ट क्लासेस की कॉपी भी खुल गई है। अच्छी बात है। एक और कॉन्सेप्ट क्लासेस। स्ट्रक्चर बाबू। पर लोगो थोड़ा अलग है, लोगो नहीं है, सिर्फ नाम है। हम लोग अमीबा बाबू, अमीबा का स्ट्रक्चर वगैरह अमीबा के बारे में लिखेंगे बाबू, अमीबा। या पहले अमीबा ही के लिखते हो?
अमीबा। लिखिए, अमीबा आपको दिखाते हैं बाबू। सर आप फोकस मोड हटा दो ना। गप करने के लिए। नो संस्कृति सर। आज कहाँ गई हुई जी? कहाँ जिंदगी जी रहे संस्कृति जी? सर वो प्रोग्राम है स्कूल का स्किट, तो उधर गई हैं। अमीबा जी यूनिसेलुलर बाबू। That has ability बाबू मूवमेंट सर डैम सॉयल होगा कि डैम्प सॉयल? डीएमपी है जी। सूडोपोडिया। यूज ऑफ सूडोपोडिया बाबू। सूडो मीन्स झूठा होता है। यस सर, मतलब फॉल्स स्पीड, झूठा। फॉल्स। सर पोड़िया होता है। सूडो SUDO सूडोपोडिया। डांसर। इसका डायग्राम भी बनाएंगे। इजी है। एक टर्म आएगा बाबू, ऑस्मो रेगुलेशन। ये क्या होता है? ये वर्ड आते हैं इसमें। द प्रोसेस ऑफ, अभी वहां कुछ नहीं है, दो वर्ड है, एक सूडोपोडिया एक ऑस्मो रेगुलेशन है। सर थोड़ा हटिए। सारा भी बता रहे हैं। दो तीन गो वर्ड आपको ध्यान रखना। अमीबा कंज्यूम फूड बाबू। सर थ्रू द यूज ऑफ के बाद क्या लिखेंगे? सर यूज ऑफ सूडोपोडिया, सूडोपोडिया उसको पढ़ोगे। फ्रॉम फूड वैक्यूल है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ फाइगोसाइटोसिस। ये क्या चीज है? PHAGO फाइगोसाइटोसिस।
सारे का मतलब बताते हैं। और The process of excretion or removal done through contractile vacuole। स्ट्रक्चर बता रहे हैं, समझा रहे हैं। बायोलॉजी में टर्म बाबू थोड़ा थोड़ा सा हार्ड आपको आएगा ही। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बाबू is a specialized organism। क्या? सर स्पेशलाइज के बाद आपने क्या लिखा है? ऑर्गेनिल है, ORGANELLE। सर हाँ जी। सर कॉन्ट्रैक्टाइल के बाद क्या लिखा है? वैक्यूल है, VACUOLE वैक्यूल। ओह that plays a crucial role in osmoregulation। उधर दिखता है जी। यस सर। osmoregulation लिखिए, बताते हैं, समझाते हैं। सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा, कर रहे हैं। लिखो फिर सही करते हैं। डन सर। सर ब्लर आ रहा है। अच्छा ठीक है। नहीं दिख रहा, फोटो खींच के भेज रहे हैं। लिखिए जल्दी से।
सर कल छुट्टी रहेगा। पढ़िए ना, जैसा देखते हैं बाबू, बच्चा सब प्रोग्राम में नहीं बिजी रहेगा, पढ़ा देंगे फॉर बैच और इंग्लिश। भी तो छुट्टी जल्दी लिखो मेरे बाबू, आर्या वीर बाबू वीडियो ऑन करो जी। आरोही जल्दी लिखिए। ऋषित से ऑन करो बाबू, ऋषित ऑन कीजिए। शिव उमा कैमरा बाबू, फेस नहीं दिख रहा है जी। शिवम बाबू, समृद्ध, रुद्र शैतान अभी सही नहीं हुआ बाबू। रुद्र बाबू, ए रुद्र बाबू, अभी आपका नहीं है सही हुआ जी। नहीं सर, 1 सेकंड के लिए ज्वाइन करता हूँ तो खुलता है। इसका अभी वीडियो ही नहीं सही। जल्दी लिखे बाबू। श्रेयस यादव, मोबाइल रोटेट करो श्रेयस यादव। डन सर। चलिए अब हम लोग समझते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर्स सर, 2 मिनट बताना, सर। क्या बनाना। 2 जल्दी मिनट करो, सर। चल जल्दी करो। ए उत्कर्ष उड़ीसा कहाँ गया जी? जल्दी कीजिए बाबू। अमीबा का स्ट्रक्चर्स बताएंगे बाबू। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाए थे कैसे अमीबा खाना पीना खाता है। जल्दी लिखे। एक कहाँ गए बाबू? पलाक्षी वंशिका जी, सर इधर ही है। बगल में उसको बगल ठेले हुए रहती हो जी, सीधी सादी है तो। जल्दी लिखिए।